सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। डोंट बी सो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग की आज से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, समर क्लासेस। और आज का पहला हमारा टॉपिक क्लास का क्या है? हाउ टू बिकम अ परफेक्ट सास। एक परफेक्ट सास बनने की आज आपको ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ पे, और ये हमारे अगले 3-4 दिनों तक कंटिन्यू रहेगी। और ये मेरा वादा है आपसे कि जब आप अभ्यास क्लासेस से बाहर जाएंगे, जब आप इस इंस्टीट्यूट से बाहर जाएंगे, तो आप एक परफेक्ट सास बन के बाहर निकलेंगी सब लोग, ठीक है? हाँ, तो और किसी को अगर बीच में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछेंगे, एक एक करके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, एकदम से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया सास बनने का क्या रहेगा? क्या रहेगा? यस, पद की प्रतिष्ठा को समझना, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जब तक आप अपने अंदर उस पद के प्रति गंभीरता नहीं लाएंगे, आप एक परफेक्ट सास नहीं बन सकते, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस पद पर हैं। आपके बेटे ने आपको एक बहुत बड़ा जीवन का पद सौंपा है, सास का पद। तो उसके लिए आपको, हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है? रॉन्ग क्वेश्चन, निहायत ही खराब क्वेश्चन। एक अच्छी सास कैसे बन सकते हैं? या तो आप अच्छा बन सकती हैं या आप सास बन सकती हैं। एक अच्छी सास कैसे बन सकते हैं, ये तो क्वेश्चन ही आपका गलत है। आप यहाँ सास बनने आई हैं या आप एक अच्छाई का वो बनने आई हैं ना। आप सास कैसे बन सकती हैं, आप परफेक्ट सास कैसे बन सकती हैं, आप ये पूछिए। क्लियर? सेट डाउन। आपको मैं बहुत देर से वॉच कर रही हूँ, आपका जो फेस है वो स्माइलिंग हो रहा है बीच बीच में, और आप मेरी कई बातों पे स्माइल भी पास कर रही हैं। स्माइलिंग फेस जो आपका है, ये आपको परफेक्ट सास बनने से रोकेगा। आपने कभी देखा है कोई बहुत बड़े पद पे मतलब जो भी किसी को, आपने कभी देखा है कि जो कोई बहुत बड़े पद पे बैठा हो, या जिसको कोई बहुत गंभीर सीरियस मतलब जिम्मेदारी दी जाए, और वो इतना स्माइलिंग फेस रखे? तो आप एक किस पद पे हैं, आपको इसका ध्यान रखना है कि आप किसी की मदर इन लॉ बनने जा रही हैं। तो आप अगर परमानेंट स्माइलिंग फेस रखेंगी तो आप नहीं उस पद को अच्छे से निभा पाएंगी। तो आपका फेस कैसा होना चाहिए? देखिए, आप थोड़ा सा उदास दिखा सकती हैं, दुखी दिखा सकती हैं, रो सकती हैं, लेकिन आपको कहाँ हंसना है और कब हंसना है, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और कितना हंसना है, ठीक है? अगर बहुत ही खुशी की बात है, कोई बहुत अच्छी बात है, तो आप बस ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा खुशी एकदम से दिखा रही, नहीं, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट है इस कोर्स का, वो ये है, आपको अगर आपकी बहू या आपका बेटा आपसे कुछ पूछने आ रहा है, तो आपको हाँ किसी भी परिस्थिति में नहीं करना, उनकी बात को आपको मानना नहीं है ना, आपको उस बात को डिनाई कर देना है। जैसे मानिए वो पूछने आ रहे हैं कि हम घूमने जाएं, तो अगर आपने कह दिया कि हाँ जाओ, सारा काम तो हो गया है, तो वहीं आपने अपनी सारी इज्जत खो दी। आपको कहना घूमने क्यों जाना है, अभी परसों ही तो घूमने गए थे, अभी नरसों ही तो घूमने गए थे। आपको इस तरह से बात को गोलमोल घुमाना है, आपको हाँ नहीं करना है किसी भी बात में, और आपको हर चीज को उल्टा बोलना है। जो भी आपके बेटा और बहू कह रहे हैं उसका उल्टा बोलना है, उसका रिवर्स बोलना है, ठीक है? हाँ, बेटे को आप शादी से पहले कैसे ट्रीट करती थी वो बात अलग है। आप बेटे की सारी बातें मानती थी, उसके लिए खाना बना देती थी, उसके कपड़े धो देती थी, सब कर देती थी, लेकिन अब क्या परिस्थिति है, अब आप कौन से पद पे हैं, तो आपको अब बेटे की कोई बात नहीं माननी है, उसकी सब बातें उल्टी करनी है, सब बातों का रिवर्स करना है। और बहू को तो आपको बिल्कुल ही नहीं माननी है कोई भी बात बहू की, क्योंकि अगर जहां आपने बहू की बात मानी तो आपने अपने पद से हाथ धोया। आप क्या हैं, आपको ये हमेशा अपने जहन में रखना है कि आप क्या हैं उस घर में अब, ठीक है? तो आज के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी है, पहले आप इसको घर में मतलब समझिए। और आज आपका कुछ मैं होमवर्क भी दूंगी। आज का जो आपका होमवर्क है वो है, आपको आज अपने फेस पे काम करना है। जैसे मैं इनको देख रही हूँ कि मेरे टोकने के बाद भी इनके फेस से स्माइल पूरी तरीके से नहीं जा रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, आज फेस पे वर्क करेंगे। आपको कौन सी सिचुएशन में कैसा फेस रखना है, वैसे तो आपको ज़्यादातर सीरियस फेस ही रखना है, लेकिन और कौन कौन से फेसेस आपको बनाने हैं ये आपको बताया जाएगा धीरे धीरे, और आज आप लोग अपने फेस पे वर्क करेंगे।